अमेरिका को हल्के में ना ले, क्योंकि अमेरिका अडानी मामले में मोदी के साथ समझौता नहीं करने वाला है। सीधा संदेश अमेरिकी सरकार ने मोदी सरकार को दे दिया है, क्योंकि अमेरिका में अडानी को 20 साल की सजा हो सकती है। ऐसा मामला अडानी के खिलाफ चल रहा है। दरअसल अडानी पर यूएस फेडरल सिक्योरिटीज लॉ के तहत सबसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो एक लंबी जांच के बाद ठोस सबूतों के आधार पर किया गया है। इस मामले में अडानी ही नहीं, मोदी सरकार भी परेशानी में नजर आ गई। अमेरिकी सरकार ने क्योंकि साफ कर दिया है कि हम समझौता नहीं करेंगे। मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी अगला, देश में। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग शाम को है। आज डिसाइड कर लेंगे कि मैं जो भी करता हूँ, ये भाई होने तक भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देने भैया। अडानी की भले ही हिंदुस्तान में किसी कानून का डर अडानी को ना हो और उन्हें लगता है कि कितना भी फ्रॉड वो क्यों ना कर ले, मोदी सरकार कुछ कहेगी नहीं। पर अमेरिका में जो आरोप अडानी पर लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर है और अडानी को मुश्किल में डाल दिया है, साथ में मोदी सरकार को भी। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि अडानी ने जानबूझकर अपनी कंपनी की भ्रष्टाचार विरोधी नियमों के बारे में गलत बयान दे करके अमेरिकी इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ धोखा किया है, जबकि भारत में बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी की योजना में सक्रिय रूप से अडानी शामिल है। यह केवल कागजी कार्रवाई के उल्लंघन के बारे में नहीं है, यह कथित तौर पर अमेरिकी इन्वेस्टर्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनसे अरबों डॉलर की धोखाधड़ी करने के बारे में है। उनके साथ अडानी ने अरबों रुपए का धोखाधड़ी किया है। दोस्तों, इसके लिए जो धाराएं गौतम अडानी पर लगाई गई है वो चौंकाने वाली है। उनमें से 2 धाराओं में 20-20 साल की सजा अडानी को हो सकती है और इसके अलावा एक धारा 5 साल की सजा के लिए भी है। क्या साहिब अब डूबते सेठ को बचाएंगे? क्या साहिब इसकी भरपाई करने के लिए अपने कॉर्पोरेट मित्र को हमारे देश में और भी प्रोजेक्ट्स देकर सुधार करेंगे? जिस प्रकार से अडानी को एक एक करके सारे प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, उससे यह साफ मालूम होता है डूबते सेठ को बचाने की पूरी जिम्मा जो है वो साहिब के कंधे पर है और बीजेपी ने ले रखी है। लेकिन दोस्तों, यह अमेरिका है, भारत नहीं है। अमेरिकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने साफ कर दिया है कि अमेरिका इस मैटर पर मोदी सरकार के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करने वाला है। अडानी पर साहिब और बीजेपी सरकार कितनी मेहरबान है ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है। एक एक कर देश के सारे प्रोजेक्ट्स अडानी के झोले में डाले जा रहे हैं, वो भी एक ऐसे वक्त में जब बहुत सारे देशों में अडानी के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की जा रही है। अडानी सवालों के घेरे में है, जांच के दायरे में है, कुछ जगह पर उन्हें दोषी भी पाए गए। पहले केन्या के नैरोबी एयरपोर्ट को संचालित करने के लिए अडानी ने जो सीक्रेट डील वहां पर सरकार के साथ की थी, उसका भांडाफोड़ होने के बाद वहां की संसद में यह ऐलान किया गया कि अडानी के सारे प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया जाए, और वो हुआ भी। इसके बाद बांग्लादेश की नई सरकार ने यह ऐलान किया कि शेख हसीना की सरकार ने जो अडानी के साथ बिजली खरीदने का समझौता किया था उसकी हम समीक्षा करेंगे, क्योंकि वहां की सरकार ने जानबूझकर अडानी से महंगी बिजली खरीदी है। फिर इसके बाद श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका की सरकार ने भी विंड पावर प्रोजेक्ट की समीक्षा शुरू कर दी है और इस बात की जांच कर रही है सरकार वहां की कि इस प्रोजेक्ट का अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, पर्यावरण पर क्या असर होगा। दोस्तों, अडानी के ये सारे प्रोजेक्ट्स बाहर के देशों में एक एक कर कैंसिल किए जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने ये पाया, अमेरिकी फेडरल लॉ के मुताबिक ये पाया गया कि अडानी ग्रुप ने वहां पर जो अमेरिकी इन्वेस्टर्स है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनके साथ भी धोखाधड़ी की है। अरबों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी वहां पर हुई है और उनके पास इसके लिए सबूत भी है। सोचिए ना, फिर देश की छवि विदेशों में क्या बनती चली जा रही है। और दोस्तों, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी सीधे तौर पर जिम्मेदार भी हैं।
ऐसा माना जा रहा है। ऐसा आरोप मोदी पर भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार, मोदी जी खुद पर्दा डालने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष लगातार सदन में यह मांग उठा रहा है कि हम अडानी के मुद्दे पर बात करेंगे। अडानी महाघोटाले पर हमें बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सिर्फ देश में घोटाला नहीं कर रहा है, बल्कि विदेशों में जाकर के हर एक देशों में जहां भी अडानी डील करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर कुछ ना कुछ धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है। अभी अमेरिका में जो हुआ, अमेरिका ने जिस तरह का इतना बड़ा आरोप लगाया अडानी पर, धोखाधड़ी करने का आरोप, अमेरिकी इन्वेस्टर्स को ठगने के आरोप अडानी पर लग चुका है, और इस पर अमेरिका ने साफ कर दिया कि हम भारत के साथ समझौता नहीं करेंगे। दोस्तों, स्क्रॉल की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि साहिब जहां भी विदेश का दौरा करते हैं, विदेश का दौरा करने वो पहुंचते हैं, कुछ दिनों के बाद अडानी ग्रुप वहां बिजनेस करने के लिए पहुंच जाती है। अब दोस्तों, विदेशों में ये सारे प्रोजेक्ट्स अडानी को साहिब के कहने पर ही या उनके सहारे ही दिए जा रहे हैं, जो वहां की जनता के हित में नहीं थे। साहिब इन देशों की सरकार पर दबाव डालकर इन प्रोजेक्ट्स को अडानी के हवाले कर रहे थे। दोस्तों, श्रीलंका की वो कहानी आपको याद होगी, जहां पर यह आरोप लगाया गया कि मोदी सरकार ने दबाव बनाया था अडानी को प्रोजेक्ट देने के लिए। तभी दबाव में आकर के इन सरकारों ने अडानी को प्रोजेक्ट तो दिया, लेकिन बाद में जब सत्ता पलट हुई या वहां की सरकार को समझ आई कि मामला कुछ और ही है, दाल में कुछ काला है, तो अडानी की मुश्किलें बढ़ने लगी और तमाम प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया गया। दोस्तों, विदेशों में अडानी के प्रोजेक्ट्स को समीक्षा करके, जांच करके एक एक कर कैंसिल करने का पूरा मुहिम चलाए जा रहे हैं। वहीं पर देश में सभी प्रोजेक्ट्स अडानी के नाम किए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिकी इन्वेस्टर्स और अमेरिकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ठगने का जो काम अडानी ग्रुप ने किया है, जो आरोप उन पर लगा है कि तथाकथित ठगने का जो काम उन्होंने किया है, उस पर अब कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप और साथ ही साथ मोदी सरकार फंसते चले जा रहे हैं, और इस पर अडानी को जेल भी हो सकता है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या अमेरिका ने जो कहा है कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम समझौता करने वाले नहीं हैं, इस पर आपकी टीका टिप्पणी क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचा सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।